प्रोग्राम जुर्म के बाद में आपकी मेज़बान सोनिया खान। इस वक्त हम मौजूद हैं शादबाग में। जिस घर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पे 26 साल कायनात अपने वालिदैन के साथ रहती थी। आज से 20 रोज़ कबल कायनात अपने घर से निकलती है और वापस नहीं आती। इन 20 दिनों के दौरान फैमिली को एक नामालूम नंबर से कॉल मसूल होती है। इस कॉल पे क्या बातचीत हुई, क्या सारे मामलात थे, कायनात अपनी मर्जी से गई या कायनात को कोई लेके गया, क्या अगवा बराए तावान का मामला था या मामला कुछ और था। इस वक्त फैमिली हमारे साथ मौजूद है, फैमिली से सारी तफसीलात जानते हैं। वालेकुम सलाम। हिम्मत रखें, हौसला रखें। मुझे बताएं कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। कायनात बड़ी है? कायनात सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी है। कितनी उम्र होगी कायनात की? 26 साल। 26 साल, ठीक है। क्या करती थी कायनात? मेरे साथ लोगों के काम कराने जाती थी, ठीक है, लोगों के घरों में। ठीक है। कायनात के वालिद साहब किधर है? फोत हो गए हैं। इंतकाल हो गया हाँ उनका? जी, इंतकाल हो गया। वो नहीं इस दुनिया में नहीं है, फोत हो गया। कब हुई थी उनकी डेथ? उनकी दाद को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए हाँ हैं। जी। ठीक है। कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं? 3 बेटे 2 बेटी। ठीक है। और उनमें कायनात बड़ी है? बच्चे में कायनात बड़ी है। ठीक है। तो बेटा बड़ा है? बेटा 2 बेटियों के बाद बेटा है। 2 बेटियों के बाद बेटा है। ठीक है। मुझे बताएं क्या हुआ था? मेरे पास चढ़पाई पे बैठी हुई थी। अच्छा, हिम्मत रखें, हौसला रखें। आप हमसे निढाल हैं, हम आपकी तकलीफ़ को समझ सकते हैं। कहा जाता है कि बेटियां जो होती हैं वो पैदा होती जवान होती हैं, और फिर जिस माँ की 26 साला बेटी 20 दिन से घर पे ना हो, उसकी क्या सिचुएशन होगी ये माएँ जान सकती हैं। ये दर्द जो है ये एक माँ समझ सकती है। मेरे पास बाहर बैठी 5:30 का टाइम था शाम का ना। तो हमारा जो जहाँ पे रह रही है ना, वाशरूम नीचे है। मुझे कह रही मामा मुझे वाशरूम आया है। नीचे गई, वापस ऊपर नहीं आई। वापस 6 बजे शाम को गली में थी, सामने सारे के घर भी गई है। बाहर आती जाती रहती थी हाँ, कायनात? बाहर आती जाती थी। ठीक है। सौदा लेके आती थी घर के लिए। सौदा ले आए, चीनी ले आए, दूध ले आए, फिल्टर का पानी लेके आती थी। पानी फिल्टर का भर के लाती थी। जाती वो कहीं नहीं थी। मेंटली तौर पे थोड़ी सी अब नॉर्मल थी या नॉर्मल थी, बिल्कुल ठीक थी? नहीं, नॉर्मल इतनी नहीं थी वो, बिल्कुल सही है मेरी बच्ची, माशाल्लाह समझदार है। अगर उसको आप लाली डे छोड़ के आएंगे ना तो अकेली घर आ जाएगी, अकेली घर आ समझ सकती। बूझ है हाँ उसको। जी माशाल्लाह। आपको अगर मिल भी जाए ना लाली अड्डे, आप कहोगे नहीं बेटा आपका घर किधर है, वो आपको हमारे घर अपने घर तक ले आएगी। एजुकेटेड है? हाँ जी माशाल्लाह समझदार है। नहीं पढ़ी लिखी है? नहीं पढ़ी लिखी नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं है। मोबाइल वगैरह यूज कर लेती है? मोबाइल नहीं चलाना आता। मोबाइल नहीं चलाना आता। ठीक है। तो किस तरह से मतलब सारा वो हो रहा था, किस तरह से सेटअप चल रहा था? बेटियां क्या करती हैं, आप क्या करती हैं? ये जो बेटी मेरी गुम हुई है ना, ये मेरे साथ लोगों के काम कराने जाती थी घर घर में। हम माँ बेटी है ना, पैदल जाती हैं, पैदल ही बातें करती करती रास्ते से घर आई होती थी। मैं अब दोनों जाती हैं? हाँ, दोनों माँ बेटियाँ करती हैं हम। ठीक है। तो एक बेटा जो छोटा है ना, वो काम पर डाला, अभी सीख रहा है। वो 35 रुपये हफ्ता लेके आता है, अभी काम सीख रहा है। उसका हफ्ता देते हैं। कोई वो हो जाता है, कोई मैं कर लेती हूँ, कोई ये मेरी बेटी मेरे साथ माँ बेटी करते घर का निज़ाम चला रहे थे। इनके अबू को काला यरकान था, 4 साल बीमार रहे हैं वो, 4 साल में फोत भी हो गए। 4 साल इनके अबू ने काम नहीं किया क्योंकि उनकी बीमारी ऐसी थी। 4 साल में फोत हो गए। 4 साल बाद उनकी डेथ हो गई उनकी। तो उस दिन क्या हुआ था? काम पे दोनों माँ बेटी गई हैं? हम गई हैं, दिन को जुम्मे का दिन था। हम दोनों माँ बेटी 2 घर का काम करके आई हैं। शाम का 5:30 का टाइम था। भाई मेरे पास आके बैठी है मंजी पे, कह रही मैं नीचे पेशाब करने जा रही हूँ। बस बाहर निकली, फिर नहीं घर आई। कितनी देर बाद आपने संभाला है फिर कायनात को? 26 साल। नहीं, जब आपको उसने कहा है कि मैं नीचे जा रही हूँ, और उसके कितने टाइम बाद आपने उसको संभाला है? ये मेरी बेटी कहने लगी मम्मा कायनात का नहीं पता चल रहा ना। और नीचे कितने बजे गई थी? 5:30 का टाइम था। 5:30 मीन्स के आपको 2.5 घंटे लग गए। 2.5 घंटे बाद आपने कायनात का ख्याल किया? हाँ जी कायनात। मैं क्योंकि गली मोहल्ले से नहीं बाहर जाती। किसी ने देखा इधर से बाहर गई है, दुकान पे चीज़ भी ले रही थी।
उसके पास पैसे पकड़े हुए चीज लेने गई है, इस तो शिबार होकर रास्ता जाता है। कैमरे में भी आई है, हमने कैमरे चेक किए कैमरा से में भी हाँ देखे जी आपने? कैमरे में आई है। ठीक है। इधर को जिस कैमरे में गई ना उस कैमरे में आई है वो। यहाँ से घर से नीचे गई है, ऊपर स्टेयर से नीचे गई है, नीचे वो घर से बाहर निकल गई है और रास्ते में आपको एक शॉप पे नजर आई है हाँ जी। और उसके बाद मुझे नजर नहीं है, हमारे मोहल्ले में कैमरास में देखा है आप? अच्छा, किसी ने देखा है किसी ने मोहल्ले में किसी ने देखा है, ओके, मोहल्ले ठीक में है। देखा किसी ने। और आपने संभाला है 8 बजे, हाँ जी फिर 8 बजे के बाद फिर देखा कोई 11 बज गए रात के, फिर हम ना शादबाद ढूंढते रहे 11 हाँ जी 11 बजे ढूंढते रहे। उसके बाद जो हमारे पास शादबाद थाना लगता है ना, हम इधर चले गए हैं। ये कहते हैं आप उन्हें दरखास्त हमारी लिख ली थी ना, मतलब कहना कहते हम 24 घंटे बाद दरखास्त करते हैं ना, 24 घंटे बाद लिखते हैं। जब गायब हुई थी कायनात, आप कायनात को ढूंढते रहे 11 बजे तक, तो इसी ड्यूरेशन में आपने 15 पे कॉल नहीं की? ये कॉल की थी? इस बेटी ने की ये कॉल, अच्छा, इस बेटी ने की। क्या रिस्पॉन्स कोई भी मिला? नहीं आया, बार बार करते रहे हैं, दूसरे दिन भी करते रहे हैं, जितने दिन घूम रही उतने जब दिन जिस करते रात रहे आपने हैं। कॉल की थी, आपकी कॉल पे कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। आपने इधर कॉल कोई की नहीं थी? आया। जी, ठीक है, तो कॉल पे कोई भी नहीं आया? इज इट कॉल पॉसिबल? पे उन्होंने नंबर दिया था कि आप शाहबाग थाने में, मैं आपको नंबर सेंड कर रहा हूँ, आप इधर जाओ और अपनी दरख्वास्त लिखवाओ। हम गए, हमने लिखवाई, उन्होंने हमारी दरख्वास्त नहीं लिखी। इन्होंने कहा कि 24 घंटे बाद ना हम लिखते हैं। इन्होंने हमें ये कहा ना कि 24 घंटे बाद, क्योंकि अक्सर बच्ची होती हैं घर से जाती है और 24 घंटे बाद वो वापस आ जाती है, हम लोग इसी दरख्वास्त नहीं लिखते हैं ना। को लगा शायद नाराज होके गई हो या घर ऐसे से। ही बस उनको ही पता, उनका ही दीन मान, हम क्या कह सकते हैं। 24 घंटे बाद हम जो है वो एप्लीकेशन लिखेंगे। जी, उन्होंने है, ये फिर? कहा। फिर भी हम ढूंढते रहे, हमारी बहन नहीं मिली। हमें तो पता था कि वो 12 बजे से पहले पहले घर आ जाती है, यानी कि खेल खूल के वापस घर ही आती है वो। लेकिन क्या नाम है, जब हमें पता चला कि हमारी बहन यानी कि गायब हो गई है, नहीं मिल रही, तो शाहबाग थाने में हमारा एक जानने वाला आया था। उसने बोला कि इस तरह तो ये आप लोगों का केस नहीं लेगा, मैं लिख के देता दरख्वास्त, तो ये जाके उधर काउंटर पे बस जमा करवा देना। उसके बाद हमारी दरख्वास्त लिखी गई, लेकिन दिन इन्होंने वही डाला है जिस दिन हम लोग गए हैं। अच्छा, डेट वही डाली है जिस दिन आप लोग एप्लीकेशन देने गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद? फिर उन्होंने हमें लारीडे थाने में भेज दिया। अच्छा, वहाँ पे पुलिस वाला था एक, उसके पास गया, जब बैठे उन्होंने सुबह 10 बजे गए हैं, साथ इसका चाचा भी गया, गली मोहल्ले लोग भी मेरे साथ गए हैं, मैं भी गई हूँ साथ की, मेरी बेटी मेरे साथ गई है। उन्होंने फिर हमें कहा कि ना सब कुछ कर, क्योंकि जब हम निकलने लगे ना वहाँ से उठ के, तो हम कहने लगे हमें चाय पानी पिलाओ। ये थाने वालों ने कहा है हाँ जी कि हमें चाय पानी पिलाएं? हाँ लारी अड्डे वाले ने, जो लारी अड्डे वाले थे ना, उन्होंने कहा है। अच्छा, इन्होंने हमें लारी और अड्डे ये भेज थाना दिया। कौन से है? नहीं, जिन्होंने आपसे चाय पानी पूछा है वो लारी अड्डा, लारी अड्डा थाने वालों ने लारी कहा है अड्डा कि हमें थाने कोई चाय पानी। जिसके पास आप गए हमारा थे केस था। वहाँ पे अपनी 26 साला बहन जिसका अगवा हो गया था मुबैना तौर पर, आप गए थे उसकी FIR करवाने या एप्लीकेशन देने, तो आगे से थाने वालों ने कहा है कि हमें कोई चाय पानी पिलाएं। जी, मुझे क्या, मैंने उसे कॉल किया ना, मैंने कहा आपने केस का क्या किया है ना। कहता वो जो लड़का जो आखिरी में था, वो जो हसन भाई बाहर नहीं है, इनको चाय पीने का कहा है ना, इन्होंने मुझे बाइक पे बता दिया था। मैंने कहा आप उनको आपने उनको क्या बोला है ना कि किस चीज़ का आप कह रहे थे, तो कहता आप उनसे ही पूछ लेना ना। मैंने कहा मुझे उन्होंने बताया कि आप चाय पानी का कह रहे, कहता हाँ मैं चाय पानी। मैंने कहा आपको पता है यतीम है, हम नहीं कर दे सकते, तो हमारे खुद के घर के मामलात नहीं सही, हमारे घर की छत गिरी है, हम लोग इधर भी हैं, हम लोग इधर अपनी बहन को भी तलाश कर रहे हैं, आप लोग भी हमारी मदद नहीं कर रहे, आप बल्कि आप हमें कह रहे हैं आके कि आप लोग खुद तलाश करो। अगर हमने तलाश करना फिर आप लोग किस लिए? सही, फिर उसके बाद फिर हमें 8 दिन बाद एक फ़ोन आया है। 8 दिन बाद एक कॉल आई है, कहने लगा कि आपकी बच्ची यहाँ गुम हुई हुई है। मेरे देवर के नंबर पे, मेरी बच्ची का जो चाचा है ना, उसके नंबर पे कॉल आई है। तो हमने कहा हाँ जी गुम हुई। अच्छा मैं आपको ना 20 मिनट बाद कॉल करता हूँ। फ़ोन उसने काट कर दिया, बंद कर दिया। 20 बार उसने मेरी बच्ची का मुँह बंद किया होगा, कपड़ा रखा होगा ऊपर ना, मुँह बंद किया। तो उसके बाद जब कॉल, आपको कैसे पता? मेरी बेटी है ना, मैंने आवाज़ पहचानी है अपनी आवाज़ बच्ची आ रही की। थी? हाँ जी, अच्छा, आवाज़ रिकॉर्डिंग क्या मेरी बात? बच्ची के मोबाइल में है। रिकॉर्डिंग भी की आपने? हाँ जी। अच्छा, ये आपने ठीक किया। हाँ अच्छा, जी। फिर क्या बात हुई? तो बात की तो मेरे उन्होंने कहा कि मैं इस किला एमनाबाद में हूँ, किला एमनाबाद में हूँ, खकड़ी पिंड के पास, नाले के पास आपकी बच्ची पड़ी हुई है, उसको नशे के टीके लगे हुए हैं। बच्चे की कंडीशन क्या है मैं आपको नहीं बता सकता। तो मेरे देवर ने कहा बच्ची से हमारी बात कराओ। बच्ची से बात कराई तो रो रही है, रो रही है। जाहिर सी बात है, आप माँ है तो माँ तो आवाज पहचान जाती है। फिर उसके बाद जब उसकी चाची ने कहा, आवाज आपको लगा कि बेटी कायनात ही है? मेरी बेटी है, कायनात ही है। जब मैंने उससे खुद बात की ना,
जब मैंने कान साहब मोबाइल लगाया, मैंने कहा कायनात तुम किधर रो रही थी, मैंने उसकी रोन से उसकी आवाज़ पहचान ली। जब वो रोई ना, मैंने कहा मेरी बेटी है ये मेरी। मैंने कहा मैंने इस आदमी से कहा भी है, मैं कहा मैं 8 दिन होगा अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं हम, ठीक है, आपकी मेहरबानी, आप उधर ही रहे, मेरी बच्ची के पास है, अब हम किला अमनाबाद पहुंच रहे हैं। कितने बजे कॉल मौसूल हुई थी? 10 बजे, पौने 10 फ़ोन आया, हम 10 बजे घर से निकल गए। मेरा जो देवर था ना, वो शाहबाद थाने चला गया ये रिकॉर्डिंग लेके उनको बताने के लिए ना, ऐसे मैं कॉल आई रो, हम किला अमनाबाद चले गए। वहाँ पे कहते कोई खकड़ी पिंड है ही नहीं, कक्कर पिंड के खकड़ी पिंड पता नहीं क्या था, कहते खक्कर शहर है यहाँ पे, पिंड नहीं है। हम ये पहली दफ़ा आपके मुंह से सुन रहे हैं। मेरी बच्ची, इससे जब मेरी बच्ची की शहादत बताई ना, जब मेरे देवर ने कहा कि बच्ची ने कपड़े किस कलर के पहने, कहता मैंने पता नहीं कहा ना किस कलर के पाए। कॉल पे उसने कहा? हाँ जी, मैंने पता। फिर जब मेरे देवर ने किया ना, तो कहना बच्ची मेरे को नशे टीके लगे, बच्ची बेहोशी दी हालत च पई हुई है, तो ऐ नहीं पता बच्ची ने कपड़े किहड़े कलर के पाए। कहना पिंक कलर का सूट पाया होया है, विच निक्के निक्के सुराख ही है, डब्बियां डब्बियां बनी हैं। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। वो तस्वीर में ये कपड़े नहीं है, तस्वीर में ये कपड़े नहीं है, तस्वीर ये मोबाइल से ली है हमने। हाँ, ये पहले की है तस्वीर, वो घर से पिंक कपड़ों में गई है। ठीक है, आपने उनसे पूछा नहीं कि हमारा फोन नंबर कहाँ से लिया, या कायनात बता सकती है? दाता दरबार से मैंने इश्तिहार से लिया फोन नंबर। हाँ जी, इश्तिहार से लिया मैं दाता दरबार से। कायनात को फोन नंबर याद रहते हैं? उसको गिनती भी नहीं आती, उसको नंबर मोबाइल यूज करना आता ही नहीं है। ठीक है, अगर उसके हाथ में कोई मोबाइल लगता है तो वो घर वालों से राब्ता नहीं कर सकती, आप ये कहना चाहती हैं? नहीं कर सकती, क्योंकि उसको मोबाइल नहीं चलाना आता, मोबाइल नहीं चला सकती हो। ठीक है, और उसने कहा उस शख्स ने जिसने आपको कॉल की कि मैंने आपका नंबर दाता दरबार से लिया है? हाँ जी, दाता दरबार से लिया। किसी बैनर पे या किसी पोस्टर पे लगा हुआ था? लगा हुआ, हमने पोस्टर लगाया हुआ है अपनी बच्ची का, दाता दरबार लगाया हुआ है? इसके चाचे का नंबर है, इसके चाचे का नंबर। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसने नंबर दाता दरबार से लिया है तो वो इलाका जो है वो और बता रहा है, तो उसने दाता दरबार पे जब उसने नंबर लिया आपको फौरी कॉल क्यों नहीं की? जाहिर सी बात है, उधर एड्रेस लिखा है आपने कि लाहौर का हमारा एड्रेस है। एड्रेस नहीं लिखा हुआ, आप लोगों ने अपना एड्रेस लिखा है? नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा, बस ये लिखा तलाशी गुमशुदा। तलाशी गुमशुदा। हाँ जी, ये लिखा। क्या लगता है अब आपको, उसके बाद आपकी कोई बात नहीं हुई? उसके बाद फिर उसने 3 दिन बाद फिर फोन किया, उसी नंबर से किया? उसी नंबर से, इसके चाचे के नंबर से किया। कह रहा है मैं किला अमनाबाद में हूँ, ठीक है, मैंने बच्ची दुकान में बैठाई, फिर उसने बच्ची से बात करवाई है, फिर भी करवाई है उसने कायनात से? हाँ जी, कायनात से करवाई है। कायनात से क्या बात होती है आपको? तो ऐसे जैसे रो रही है फोन में, बहुत किसी बता कहना वो जैसे बच्ची पे बहुत कुछ जुल्म नहीं हो रहा, ऐसे कश में है बच्ची मेरी, क्योंकि बच्ची मेरी गुम होने, हाँ जी, बड़ी मुसीबत में है। बच्ची मेरी गुम होने वाली नहीं है, बच्ची मेरी अगवा आई है और बच्ची इसी शख्स के पास है। उस नंबर का कोई डाटा आपने निकलवाया है? डाटा हमने मेरी बच्ची से पूछ लें, आप इसको पता है सारा। आप बताएं, डाटा निकलवाया? मैंने जो डाटा निकलवाया उसमें उसकी बदामी बाग की लोकेशन आ रही है, और उसके आईडी कार्ड का नंबर भी आया है, और उसके आईडी कार्ड पे 3 सिमें निकली हुई हैं। क्या नाम है उस शख्स का? बिलाल रशीद। बिलाल रशीद। जिस नंबर से आपको कॉल आई है, जिस नाम पे वो सिम रजिस्टर्ड है, वो है बिलाल रशीद के नाम से? जी। ठीक है, और कहाँ की लोकेशन? लोकेशन बदामी बाग बदामी बाग की है। और आईडी कार्ड पे जो उसका घर है वो उधर क्या है, पेशावर में उसका घर है, शादीशुदा है, बीवी भी है। ठीक है, कोई पिक्चर वगैरह देखी है आपने? नहीं, पिक्चर नहीं देखी ना, पिक्चर हमें अगर मिल जाती ना तो बेस्ट हो जाता। हमने जितना करना था हमसे हुआ। अब तो भाई ये, हालांकि ये सारा काम जो है ना ये पुलिस का है, ये हमारा नहीं है। हमने दरख्वास्त जमा करवा दी, नहीं, पुलिस वाले कहते हैं कि ये आप लोग कोशिश करो। अगर हमने कोशिश करनी है तो वो किस लिए है, मुझे ये नहीं समझ आ रही है। और वो हमसे रिश्वत मांग रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने की कंप्लेन भी दर्ज करवाई गई थी कि रिश्वत मांग रहे हैं। उसके बावजूद दोबारा उन्होंने कहा कि थोड़ा मोटा जो होता है ना वो देख के कर लो। थोड़ा मोटा कितना दें? हमारे घर एक टाइम खाने का होता है, दूसरे टाइम खाते हैं या नहीं खाते ये मरे अल्लाह को ही पता है। घर में आगे कम परेशानी है, ये बहन वाली है भी पुलिस पे हमें तंग कर रही है, कभी एक थाने तो कभी दूसरे थाने, कभी तीसरे थाने, वो भी हमें घुमा रही है। अभी किस थाने में केस है? FIR किस थाने में? पहले तो हमने शाहबाग दी थी, उधर से उन्होंने मैं कर दी बदामी बाग से इधर मिश्री शाह भेज दी। अब मिस्री शाह में केस है? जी ठीक है, उसका जितना भी बायोडाटा आपने निकलवाया है, आपने खुद निकलवाया है? जी, अपने मैंने बिहाफ खुद पे? जी अपने ठीक है, हाँ वो से। नंबर उसके बाद ऑन हुआ है?
जी नंबर ऑन होता है उसका। ऑन होता है? जी पुलिस ने नहीं बात की है। पुलिस वालों ने खुद बात की है? की क्या है। बात की है? पुलिस वालों ने यही बात की थी कि तेरा ऐसा एना ने तेरा नंबर जरा है ना वो ला लिता है हूँ तू ना पुलिस की नज़र थले ही है कि तू हूँ आप आई आ तू हूँ कितने जा नहीं सकता। इतनी बात की है और फ़ोन बंद हो गया बस। इतनी बात की और फोन बंद हो गया। हम्म। ठीक है, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? नहीं, उसके कोई- बाद नंबर मुसलसल बन जा रहा है? नहीं नहीं ऑन होता था ऑन है? लेकिन अब जाकर बंद हुआ है। जब नंबर ऑन होता था तो आप लोग कॉल करते थे? हम नहीं करते थे, मेरे जो चाचू है ना वो यानी कि उनके नंबर से जब भी है उसने खुद की है। लोकेशन ट्रेस करवाई है आप लोगों ने? जी मैंने आपको बताया जो मैंने लोकेशन ट्रेस करवाई है ना वो आई है बदामी की। नहीं, जहाँ पे सिम लास्ट टाइम एक्टिव रही है। लास्ट टाइम मैं दोबारा तो नहीं करवा सकती, मैंने पैसे दे के करवाए थे तो बार बार पैसे मैं कहाँ से देती, या पैसे देती या घर का कुछ करते। इधर किराए के मकान पे रह रहे हैं। मामा वो कायनात है थी जो मामा के साथ लोगों के साथ काम करवाती थी तो जाकर घुमा के आप क्या करते हो? मैं तो घर में ही होती हूँ, घर का काम करती हूँ। जो बड़ी सिस्टर है वो क्या नाम है अम्मी के साथ जाती लोगों का काम करवाने। कायनात? हाँ जी कायनात। वो 4 घरों का काम करती थी, अम्मी के साथ जाती थी और अम्मी के साथ ही वापस आती थी। और जो छोटी सिस्टर है उसको हमने सिलाई पर डाला कि चलो ये लोगों के काम ना करे, ये सिलाई करे। अब जब से वो बहन घूमी हुई है उससे सिलाई का काम भी रुका हुआ है, वो नहीं जा रही। कायनात वैसे ठीक थी लोगों को पहचानने में, परखने में? जी जी हाँ जी। अच्छी बुरी चीज़ को अच्छी तरह उसको अच्छी बुरी चीज़ की बहुत अच्छी तरह उसको जान पहचान है थी और वो ऐरे गहरे के साथ नहीं जा सकती। अपना ही है जो लेकर गया है। और ये जो बंदा भी है जो कह रहा है कि कभी कह रहा है कि लड़की ने नंबर दिया है, कभी कह रहा है कि पोस्टर से लिया है। चलो अगर पोस्टर से भी उसने नंबर ले लिया, पोस्टर पर तो वो कपड़ा ही नहीं है वो जो बता रहा है। पुलिस कहती है कि ये वो है नोफपा क्या बोलते हैं, फेक है, यानी कि ये वो है। अगर फेक भी है तो उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? एक बार कॉल करे, 2 अगर बार फेक है तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर वो फेक है तो जो उसने कपड़े बताए जो हैं कपड़े बताए हैं वो दांत बिल्कुल टूटा exact हुआ है, वो भी बताए हैं। बताया। हाँ जी और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोगों ने कायनात से खुद बात की है। खुद बात की इस है। बात की आप तस्दीक करती हैं जी। कि आपने कायनात से खुद बात की है? जी कायनात से बात की, मेरी चाची ने बात की थी। मेरी चाची ने उसको बोला कायनात तू कितने, कहनी मन्नू नहीं पता, मन्नू पता नहीं, इस तरह बोला है। जैसे उसका मुंह बांधा हुआ है। जैसे उसके हाँ मुंह बांधा, हाथ पैर उसके बांधे हुए हैं तो कह रही पता नहीं, पता नहीं। क्योंकि मेरी बेटी है, मैंने उसकी आवाज़ पहचानी है। मेरी बच्ची इसी बंदे के पास है, किसी के पास नहीं है, इसी बंदे के कॉल पास है। की है। हाँ जिसने कॉल की है इसी के पास मेरी बच्ची है। इसको क्यों नहीं पुलिस पकड़ रही, क्या कर रही? फिर पुलिस किसके लिए, किस काम के लिए बैठी हुई है? वो क्या कर रही है? पुलिस कर क्या रही है? अगर नहीं पकड़ना, बंदे को नहीं पकड़ना, फिर क्या करना पुलिस ने? आज 20 दिन हो गए, मेरी बच्ची का कोई पता नहीं है किधर है किधर नहीं है। कायनात रिश्तेदारों के घर चली जाती नहीं जाती, नहीं वो नहीं। नहीं मेरे बगैर नहीं जाती। रिश्तेदारों के घर पे जाना, मेरे साथ जाना उसने। ठीक है। मेरे घर साथ किराए का है? जी किराए पे रह रहे हैं। किराए पे रह हाँ रहे जी हैं। किराए पे रह रहे ठीक हैं, है, तो इस घर में शुरू से यहाँ पे रहते हैं आप, इसी इलाके में रहते हैं? इसी मोहल्ले में, इसी गली में हमारा घर है। हमारे घर की छत गिर पड़ी। ये आपका घर नहीं है? हाँ जी छत गिर पड़ी हमारे घर की। जिनके घर में काम कर रही हो ना वो लोग मुझे मकान बना के दे रहे हैं। अच्छा, जिनके घर में वो अपना घर है? हाँ जी वो अपना घर है? बाकी कोई हमने कर्जा लिया है। मैंने कहा जो घर आपका गिर गया है वो अपने? है, वो अपना मकान और है। इस टाइम आप टेम्परेरी तौर पे किसी के घर रह हाँ रहे जी, इस हैं? टाइम ये घर किसी किसका का। है? ये घर ये दुकानदार है, इसका घर है। अच्छा, आर्जी तौर पे आप लोगों को उन्होंने दिया। मुझे ये बताएं इसी इलाके के हैं ना वैसे शुरू से रह रहे? इधर ही कायनात बड़ी हुई है, इधर ही पैदा हुई, इधर ही बड़ी हुई। ठीक है, यहाँ के लोगों को भी पता होगा कि ये कायनात है। ठीक है, कायनात के वालिद साहब को भी जानते होंगे। पीछे मोहल्लेदार भी रो रहे हैं, लोग भी दुआएं कर रहे हैं। बच्ची जाने वाली कहीं जाने वाली नहीं थी, ये किधर चली गई है? जाने वाली थी ही नहीं है। इसको 10-20 रुपए दे के ना ये लोग काम करवा ले। पता है उसका दिमाग तो रहे तो वो थी, पैसे उसको 10-20 दो ना तो वो जाके काम कर लेती होती थी, सफाई वगैरह? सफाई वगैरह। अच्छा, तो उसे 50-100 रुपए दे के ना काम करवा लेते थे। लोग काम करवा लेते थे? काम करवा लेते, उसको पता था कि ये काम कर लेती होती है। लेकिन इस मोहल्ले से कभी वो बाहर नहीं गई, बाहर नहीं गई। इस मोहल्ले से उस कभी दिन बाहर- कायनात को जाते हुए किसी ने देखा था? देखा था, ये गली के कोने में लैसो वाला अंकल है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर मेरी बहन ना गुम हुई है, 3-4 दिन हो गया ना, तुमने तो नहीं देखा? कहता मैंने तो देखा था, रात का 9 का टाइम आता तो दुकान से चीज़ ले रही थी। अच्छा,
9 बजे का टाइम है वही था, डेट बताई है उन्होंने, वही डेट बताई है, उसी दिन की बात उसी बताई। रात मैंने देखा जी। है कि दुकान से चीज ले चीज़ रही थी। उधर से वो फिर आगे गई, उधर से किसी ने पकड़ लिया उसको। ठीक है, सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है आपने? हमने नहीं निकलवाई, लेकिन जिसने निकलवाई वो कहता हमने देखी है, हमने अपनी आंखों से अभी तक नहीं किसने देखा। निकलवाई है? चाचू है मेरे। ठीक है जी। तो पुलिस ने नहीं सीसीटीवी नहीं। फुटेज निकाली? क्योंकि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी है और लाहौर में जगह जगह पे कैमरे नस्ब किए गए हैं, बाकायदा इनके डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। नहीं ऐसे कोई अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, अभी तक ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया। जो भी कर रहे हैं हम खुद कर रहे हैं। किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई बैर, कोई झगड़ा? कुछ नहीं है, मेरी सादी सी बच्ची है, कोई होशियार चलाक नहीं है, सीधी सी है, बिल्कुल सीधी बच्ची है मेरी, सीधी सी बच्ची है, कोई होशियार चलाक नहीं है। इसको तो मोबाइल भी नहीं चलाना आता, पता नहीं किधर है, इसी बंदे के पास है, इसी के पास है मेरी बच्ची जिसका हमें फोन आया है, इसी के पास मेरी बच्ची है। पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही इसको, इसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है? मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं? मैंने कोई दरबार नहीं छोड़ा अपनी बच्ची के लिए, मैंने कोई सांप वाला बंदा नहीं छोड़ा अपनी बच्ची के लिए। जहाँ जहाँ से मुझे कहते हैं यहाँ से साफ करो, यहाँ से साफ करो, यहाँ दरबार में जाओ। बाबा शक्करगंज दरबार कितना दूर है, मैं वहाँ तक गई हूँ, वहाँ भी मेरी बच्ची नहीं है। सुबह 3-3, 4-4 बजे घर आती रही हूँ, मेरी बच्ची का कोई पता नहीं चल रहा, किधर मुझे पता चल रहा किधर आज है। कितने दिन गुजर गए हैं कायनात को घर से निकले? अगवा आई है, मुझे पता है मेरी बच्ची अगवा आई है, मेरी बच्ची गुम होने वाली नहीं है। कितने दिन हो गए हैं कायनात को आज? 20 दिन हो गए। आज मेरी बच्ची का 20वां दिन है, मेरी बच्ची अगवा आई है, मेरी बच्ची अगवा आई है, मेरी बच्ची गुम होने वाली नहीं है, नहीं गुम होने वाली मेरी बच्ची इसी बंदे के पास है जिसका हमें फोन आया, इसी के पास है मेरी बच्ची, इसको पकड़ो। इसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ती? पुलिस की खुद की माँ बहन बेटी नहीं है, उनके घर खुद नहीं है माँ बहन बेटी है, वो तो खुद भी बेटियों वाले होंगे ना, पकड़े क्यों नहीं पकड़ती? यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात हो। कायनात की शादी नहीं की थी? नहीं, कुंवारी है, शादी नहीं की उसकी। ज्यादा ज़हनी तवाज़न उसका दुरुस्त नहीं है, बस ठीक है, नहीं, समझदार है वो, समझदार है। हाँ, समझदार है। बेटी की शादी क्यों नहीं की थी? मैंने कहा था मकान का बन जाए कुछ, फिर बच्चियों का भी फर्ज अदा करती हूँ, तीनों का करती हूँ, क्योंकि तीनों का एक साथ? तीनों का बारी बारी से कर दूंगी ना। ये था पता तो गुम ही हो जाएगी, ये गुआ जाएगी, अगवा कर देंगे इसको। ये मेरी बच्ची अगवा हुई है, कहीं नहीं गई। रिश्ते ना बड़ी बहन के हम लोग देख रहे थे, तो हमें पसंद नहीं आ रहा था। एक कायनात रिश्ता- के लिए? कायनात का ही एक रिश्ता आया था, तो ये जब हमारी छत नहीं गिरी थी उसके बाद यानी कि आया ना, तो हमने जाना था सिर्फ देखने के लिए। हमने कहा था कि ये हमारे घर के मामला थोड़े बेहतर हो जाएं, इधर से हम निकल आए, फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह रिश्ता देखने के लिए। वो थोड़ा लाहौर से बाहर ही था ना, हमने जाना था, लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया। कायनात समझदार है ये, यानी कि आप यूँ समझ लें कि 10 में से ना 9% वो गुड है, सिर्फ 1% थोड़ा सा ना 1% थोड़ी सी बस है, यानी कि वो जो जल्दी जल्दी बोलती है ना उधर से वो मार खा लेती है। अच्छा मुझे ये बताएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कायनात को किसी ने बहला लिया है, फुसला लिया है? नहीं इतना भी नहीं है, नहीं नहीं कायनात ऐवी नहीं, मेरी बहन रहने वाली नहीं, मेरे बगैर नहीं रहती, मेरे बगैर रहने वाली। किसी ने उसको अपनी बातों में लगा लिया हो, कोई शख्स उसको बहला फुसला के ले गया हो, ऐसे भी तो मुमकिन है। आपको क्या लगता है? क्योंकि माएँ जो होती हैं उनको पता होता है बेटियों का, जाहिर सी बात है, खुद तरबियत की होती है, पता होता है। कोई दिलासा करके ले गया होगा, आगे जाकर उसने अगवा कर ली है। कोई हरासा करके ले हाँ जी, दिलासा करके ले लेकिन गया। ना, क्योंकि गैर के पीछे नहीं जा सकती, कोई अपना ही है, गैरों पे तो वो कर ही नहीं सकती। अगर वो कोई लेकर गया भी है ना, तो वो अपने के साथ गई, किसी गैर के साथ वो नहीं जा सकती। वो जितना कायनात को एतमाद था, एतमाद जिसे था। वो अच्छे से जानती थी, जानती थी, ये कह पहचानती, सकते हैं, किसी उसके अनजान पीछे, आदमी हाँ। के साथ नहीं वो जानती नहीं थी। गई, इस तरह ही है, ठीक है। इसी तरह ही है। कोई शक है किसी पे? हम
हमारे वाला सब जब डेथ हुई थी ना, उस दिन ही पता लग गया था, रिश्तेदारों का भी, अपनों का भी, गैरों का भी, कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं है। तो बहरहाल शक तो सब पे जाता है, शक तो मैं किसी पे भी कर सकती हूँ। शक तो इतनी बुरी चीज़ है ना कि खुद पे भी इंसान को यकीन आता कि हमें खुद पे भी यकीन है या नहीं है। जैसे एक मशकूक कॉल आती है, उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं ना, अगर किसी पे डाउट होता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शक व शुबात में आती हैं, कुछ मशकूक लगा हो कायनात के जाने के बाद। लाड़ी अड्डे की जब लोकेशन आई है तो लाड़ी अड्डे में तो मेरी अम्मी का मायका है, तो नंबर जो मैंने निकाले हैं उससे तो यानी कि कुछ कह नहीं सकते। आपने जो नंबर्स निकाले हैं, आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया कि हमने कुछ नंबर्स पे कॉल की है, जब सीडी हार निकलवाया है तो वो नंबर जिससे आपको कॉल मसूल होती है, उस नंबर से और नंबर्स पे बात हुई थी, राइट? ठीक हाँ। है, वो नंबर्स पे आपने कॉल की, फिर उन नंबर्स पे रब्ता किया, जी। तो वो नंबर्स किन के थे? वो नंबर भी कहते कि हमारे बच्चे भी अगवा हुए थे, तो हमारा एक बच्चा अगवा हुआ है, तो हमें इस तरह कॉल आई है, तो हमारा बच्चा फैसलाबाद अड्डे आया था, उधर बेहोश पड़ा था। जिनके पास मेरी बच्ची है ना, ये ग्रुप है पूरा, ये पूरा ग्रुप है। ये बच्ची जिनके पास है ना, ये पूरा ग्रुप है। जिस बंदे का हमें फ़ोन आया है ना, जिसने कहा बच्ची किला एमनाबाद ककड़ी पिंड, ये मेरी बच्ची इसी बंदे के पास है, इसी के पास है, किसी के पास नहीं है, इसी के पास है। आपसे कोई पैसों की डिमांड या कुछ? पैसों की डिमांड नहीं की, पैसों को कोई डिमांड नहीं कायनात जिस दिन घर से निकली है, जी। उसके पास पैसे थे? नहीं नहीं, पैसे नहीं थे उसके पास, 10-20 या 100 के अलावा नहीं होंगे जो चीज़ लेने की। वो भी मेरी अम्मी को दे देती होती, अम्मी सुबह नाश्ता बनाना कि दूध लेके आओ, दूध लेके आओ, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी मेरी अम्मी को करा देती होती थी। या तबीयत ख़राब हो तो भाई को बोलती थी मैं तुम्हें 200 रुपया देनी है, तो मैं उन पेट्रोल, हालांकि दूर जाए ना कहीं दवाई लेने के लिए भी, मैं अपनी दवाई लेने के लिए जाती तो अपने भाई के साथ जाती थी, तो भाई तल्ले मिनट करवा के भाई मैं तेरे मोटरसाइकिल 200 तो पेट्रोल पानी है, मैं तू लाएंगे क्या ना अस्पताल लाइए, मैं बाहर चढ़िया। क्या पहले भी कभी कायनात इस टाइम निकली थी? नहीं नहीं, कायनात अगर गली मोहल्ले में होती है, गली मोहल्ले से नहीं बाही जाती। किस टाइम? तो जिस दिन 9 बजे किसी ने देखा ना, कैमरों में भी आई है, कैमरे चेक, मेरे इसके चाचे ने कैमरे चेक किए हैं, इधर शबार रोड की तरफ गई है ना, फिर वापस नहीं आई। ये किसी के हाथ चढ़ गई, इसी बंदे के हाथ चढ़ी है। कैमरास में अकेली नजर आ रही है? कैमरे में अकेली नजर आ रही है, ठीक है, अकेली। ठीक है। और पहले भी ये चीज़ लेने अकेली ही चली जाती है? उस दिन आपको रूटीन से हटके कुछ लगा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रूटीन हमें पता चल जाता किस टाइम घर आती है। जब मैं खाना बनाकर घर हमसायों का पानी भर के लाती है, ये हमारे पास फील्डर है, दूध जाएगी सुबह ले, खुद कहती है अम्मी मैंने पैसे दे मैं दूध लेके आवा ना, सुबह उठती दूध लेके आती है, चने सामान राशन लेने जाती है? हाँ जी, लेने जाती राशन है, ला सकती है? हाँ लेके आ ठीक है, सकती तो पैसों का भी हिसाब किताब होता है ना, जब राशन या इस तरह की चीजें, तो पैसों का हिसाब किताब भी कर लेती उसको 1500 का पता है, 5000 का नोट का नहीं पता, वो नहीं पता। ठीक है। 1500 कायनात की दोस्तें हैं? नहीं नहीं, सहेली नहीं, मोहल्ले में या कोई घर में जहाँ पे आप यही रह? सहेलियाँ, यही सारी, ये क्या नाम है, सोनिया भाभी है, इसके पास जाना, इसके बेटे को खिलाना खिलाना, उनके इनकी वाइफ है जिनके पास जाती है, उसके बच्चों को, उन बच्चों के साथ ही खेलना बस। घरों से आपने पता किया होना है पहले? उनके खुद वो खुद हमारे साथ सारी रात भाग रहे थे, दौड़ रहे थे बेचारे, अल्लाह इनको भी ज़िंदगी दे कि थानों में यही है, मिले जाते रहे हैं, थानों में यही भागते रहे हैं हमारे साथ। ये तो हमारे साथ दौड़ भाग के हैं, वो मेरी बच्ची नहीं है बल्कि उनकी पहले है, बाद में मेरी है। मैं तो परेशान हूँ, मेरे साथ मेरा पूरा मोहल्ला परेशान है, पूरा मोहल्ला दुआ कर रहा है मेरी बच्ची के लिए, जिधर भी अल्लाह उसको हिस्सा में रखी, उसको खैर से अपने घर भेज दी, क्योंकि मेरी बच्ची अगवा हुई है। मेरी बच्ची इसी बंदे के पास है जिसका हमें फ़ोन आया है ना, इसी के पास। फ़ोन करने का मुझे उसका मकसद नहीं समझ आया। उसने फ़ोन किया है, उसने आपको बच्ची की शिनाख्त बताई है, कपड़े बताए हैं और इलाका बताया कि फ़लाँ जगह पे, कोई पैसों की डिमांड या कुछ और उसने कहा हो? नहीं, कोई ऐसा क्लू जहाँ से हम चीज़ों को सर्च कर सकें कि वो क्या चाहता है, उस कॉल का मकसद क्या था? वो क्या था, माल मिल्टी करवाने के लिए मैं आया हूँ, मैंने इधर से ये नंबर लिया है, नंबर लिया तो मैंने नंबर लेके मैं माल मिल्टी करने के लिए आया, तो मैंने देखा इधर नाले के पास हमारी बहन जो है बेहोश पड़ी हुई थी, आपकी बेटी जो भी लगती है, तो उसे कुड़ी दे की लगते हो, मुझे चाचू बोले कि मैं चाचा है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आती, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿੱਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ, ਐਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ होश नहीं है। वो आगे से अथरा, आपके चाचा ने कहा है? ये चाचा ने, ये उस बंदे ने बोला है, उस बंदे ने मेरे आपके चाचा चाचा को को बोला, बोला है कि चाचा आप- को बोला है। अच्छा, बदतमीजी कर रहा था।
फिर उसके बाद क्या नाम है, हम लोग अजीब, हम क्या करें, हम खुद बड़े परेशान हैं। थानों के चक्कर हमारे लग CDR में तो ढेरों नंबर आए, हमने निकाले हैं, वो बात की है, उसका भी कुछ। जिस नाम पे वो सिम थी, सिम बिलाल रशीद। बिलाल रशीद जी। बिलाल रशीद नामी किसी शख्स को आप जानते हैं? नहीं, नाम पहले दफा सुना, मैं जानते ही नहीं है। वो लोकेशन जहाँ पे आप जिस एरिया में गए थे, एबटाबाद, कौन सा एरिया बताया आपने? किला अमनाबाद। किला एमनाबाद। किला एमनाबाद में जाके आपने कहाँ कहाँ तलाश किया? किला अमनाबाद हम पूछते पूछते हम ककड़ी शहर चले गए। अच्छा, खक्कर, हाँ, खक्कर शहर, वहाँ चले गए। फिर वहाँ से फिर वापस किला अमनाबाद आए। बच्चे की पिक्चर लोगों को दिखाई है? सब कुछ दिखाया है, मोबाइल में तस्वीरें दिखाई हैं, सब कुछ दिखाए हैं। वो कह रहे यहाँ पे ककड़ी पिंड है ही नहीं, हम तो नाम पहले दफा सुन रहे हैं, आपके मुंह से सुन रहे हैं। खकड़ी शहर है, पिंड नहीं है। तो ये क्या है, खक्कर शहर है, खक्कर पिंड नहीं है। इसी बंदे के पास है, मेरी बेटी इसी के पास है। उनको जिससे 3 निशानी मेरी बेटी की बताई है ना, बिल्कुल सही बताई है। कह रहा है इसका मोटरसाइकिलों पे इतना दूर पहुंचे आप? बस बहन थी, बेटी थी, मेरी चाची है थी, वो मेरी वालदा थी, मैं थी, और मेरे साथ में 2 कज़न, एक भाई था, एक भाई ये था, एक भाई जो काम पर गया वो, और एक मेरा कज़न था पप्पो का बेटा, जो यहाँ पे भी खड़ी हुई थी, उनका छोटा बेटा है था। वो लोग, हम लोग ये हैं, बाइक हमने निकाली, हम लोग उधर पहुँचे, हमने कहा हमारी बहन मिल जाए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब वो बंदा कहता है कि मेरा नाम ना है, हमने कहा आपका नाम भी नहीं लेंगे। कौन बंदा कहता है? वही बंदा जिस कॉल करने वाला? हाँ जी, कॉल वाला। नाम क्यों ना है? नाम ना है, कहते हमने कहते मेरा नाम है, मुझे डर डर लग रहा है, इस तरह की बात कर रहा था। हमने कहेंगे हम तुम्हारा नाम भी नहीं लेते, तुम हमारी बहन बस हमें दे दो। पहली कॉल के बाद जब दूसरी कॉल सुनी है जिसमें रो रही थी? जी नहीं, उसी कॉल के अंदर हो रही थी वो। पहली कॉल के अंदर रो जी। रही थी, ठीक है। बस इतनी सी बात हुई है और कोई बात नहीं हुई कायनात से? नहीं नहीं, और उतनी करवाई नहीं, इतनी सी करवाई, बात ही नहीं हुई। रिकॉर्डिंग है आपके पास? चाची ने बोला था कि ना आवाज़ क्यों नहीं आ रही ना, या गल क्यों नहीं कर रही। फिर उससे चाचू को बोला कि ਤੁਹਾਡੀ की उम्र ही की नाम है, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आ रही कि इस तरह बंदे ने जो नशे के टीके लगे हैं ना, वो गल कर सकता है। मैं भी लाहौर दा रहने वाला, तुझसे भी लाहौर इस तरह की बातें करता पागलों की तरह। मुझे ये बताएं कि 26 साल की बेटी है, जाहिर सी बात है आपके लिए तो एक रात भी जो है, हर एक रात जो है आप सूली पे, कहते हैं ना कि सूली पे जान अटकी हुई है, आपकी जान तो इस वक्त सूली पे अटकी हुई है। बेटी अपनी मर्जी से जा सकती है? नहीं, अपनी मर्जी से नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। वो जाने वाली है ही नहीं मेरी बेटी, कहीं नहीं। वो मेरे बगैर रहने वाली भी नहीं है, वो मेरे बगैर रहती ही नहीं, कहीं नहीं रहती वो। कोई मिसगाइड कर सकता है बच्ची का ब्रेन, इस तरह कर सकता है कि वो किसी के साथ चली जाए? दिलासा करके ले गया होगा उसको। हरासा कर? हाँ जी, दिलासा करके इस ले चीज़ की गया। शक्को शुबात है दिलासा कि करके ले वो गया। मेंटली तौर पे थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, या कह लें कि मेंटली तौर पे थोड़ी सी अब नॉर्मल थी? दिलासा करके ले गया उसको। दिलासा अम्मी गैर दिलासा नहीं कर सकता, अपना ही दिलासा कर सकता, अपना ही हरासा। बंदा, अपने बंदे ने किया होगा, गैर ने नहीं किया होगा। नहीं तो ये पूरा मोहल्ला जानता, अगर हमारी बच्ची किससे बात भी करे ना कि ये आपकी बेटी किससे लगी, उसी टाइम हमें कंप्लेन आ जाती कि कायनात अंदर ना गल कर रही, वो उस बल्कि धमकाते हैं। ये हसन भैया ये गली के कोने पे हर वक्त बैठे होते हैं, इनकी दुकान में भी चलिए ये धबक के भेजेंगे कि चल जा निकार, तो बाहर नजर ना आई। वो यानी कि हमारे माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि हम भी अगर किसी से बात कर लेंगे ना गली में दरवाजे में खड़े होके, कि वो हमें मना करते हैं कि तुम लोगों ने बात नहीं करनी। हम लोग जो है वो हम बाद में, पहले वो हमारे आगे आके खड़े रहते हैं कि किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, कुछ भी हो, हमें पहले कहना है। बेशक तुम्हारे अपने भाई नहीं बात मानते, लेकिन हम हैं। अब ये हसन भैया कौन हमारे साथ भाग रहा है? ये हसन भैया जो भाग रहे हैं, आज सब मोहल्लेदार भाग रहे हैं। ये मोहल्लेदार का में हमारे अजीज़ ज़्यादा हैं, अजीज़ बहुत अजीज़ हैं। दिया इन लोगों ने, इन्होंने दिया हर मोड़ पे मेरे साथ खड़े रहे, हर मुश्किल टाइम पे मेरे साथ खड़े रहे हैं। शायद मेरे अपने भी नहीं खड़े हो जितने ये खड़े हुए हैं मेरे साथ बकायदा हर जगह दौड़ते रहे हैं, अपने जेब में से पेट्रोल डाल के मोटरसाइकिलों में। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। कायनात के चचा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनको ये सारी कॉल्स मौसूल होती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अमीर हुसैन। क्या हुआ था, क्या कॉल्स में बताया उन्होंने, कौन लोग थे, कुछ पता चल सका? कॉल आती है, उसने बताया कि
जखरी पिंड का मैं रहने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ उधर, तो मुझे एक लड़की मिली है। अच्छा। उसको मैंने बोला कि वो, पहले मैंने बोला कि लड़की ने कपड़े पैसे कैसे पहने हैं। पहले कहता मुझे पता नहीं है। जब पता नहीं, फिर बता रहे कि उम्र कितनी है। मैं कि उसकी उम्र 25 साल है। फिर उसने बताया कि इसके कपड़े जो है ना गुलाबी रंग के हैं, इसका इस तरह का निशान भी गोल दायरे में पहने और गोल सा टिकवा भी है। मैं कहा यही है, कपड़े यही पहने मैंने। फिर उसके बाद कह रहे हैं इसका इधर निशान भी है। मैंने बोला कि नहीं। उसकी चाची ने बोला उसका निशान है। उसके बाद फिर बोला कि उसका कोई दांत टूटा हुआ है। मैंने उसको बोला कोई दांत टूटा हुआ है। मैं कहा नहीं टूटा हुआ। नहीं, इन्होंने बोला कि टूटा हुआ है। उसने बोला, खुद ही बताया उसने कि ऊपर दांत साइड पे टूटा हुआ है। उसके बाद मैं कहा ये आपको मिली कैसे है। वो कहना मैं जखरी पिंड जा रहा हूँ, नाले के करीब मुझे बेहोश मिली है ये। तो मैंने कहा नंबर कहाँ से लिया मैंने आपने। तो कहने लगा कि मैंने दाता साहब से नंबर लिया मैं कहा ठीक है। उसके बाद फिर आप बातें करने लगा कि ऐसे आप जखरी पिंड है, मोर एमनाबाद, वहाँ से आगे एक नाला है, उसके जखरी पिंड है, उधर मैं बच्चे। मैं कहा यार, उसको बोला कि मैं 3-4 घंटे मेरे लिए इंतज़ार करो, मैं उधर आ जाता हूँ। वो कहता मैं सेलमैन हूँ, गाड़ी पी का मेरे पास है, मैं नहीं रुक सकता इधर। मैं कहा लोकेशन दे दो मुझे। कहता मेरे पास बटनों वाला मोबाइल है। मैं कहा किसी का दे दो मुझे, कि मैं किसी के पास भेज दो तो हम वहाँ से आग ले लें। कहते कोल कोई चीज़ नहीं है, बियाबान है। मैं कहा ठीक है जी। फिर उसके बाद उसने, मैं कहा आवाज़ सुनाओ उसकी आवाज़ ने बात ऐसी आ रही थी, ऐसे आवाज़ आई है। उसके बाद ऐसी बात, फिर उसने बात गई। फिर मैंने बात की उससे कि मैं कहा यार तेरी मेहरबानी है, ऐसा करो कि हमें थोड़ा सा टाइम दो, हम तुम्हारे घर वाले निकल चुके हैं। उसने बोला कि मैं नहीं ठहर सकता। उसके बाद उसने कॉल बंद कर दी। उसके बाद उसकी कॉल नहीं आई। फिर दोबारा कॉल की उसने, मेरे दोस्त से बात की उसने कहा कि मेरे से उसने की बदतमीज़ी एक ने। तो उस मेरे दोस्त ने बोला कि मैं उससे पहले बात करता हूँ, आप मेरे में लैंड पे, मैं बाद में कॉल करता हूँ। उसने मेरे पूछा कि बदतमीज़ी तो नहीं की मैंने। तो फिर उसको कॉल की, उसका नंबर बंद जा रहा। फिर उसका बाद 2 बजे बाद उसका नंबर नहीं खुला। फिर हम चले गए। फिर मैंने बात की है। फिर मैंने पूछा उससे यार क्या मसला मुझे। फिर मुझे कहता तुम ऐसा करो कि लारीडे जाओ, वहाँ से जाके ना आप टिकट ले। मैं किधर की, नारोवाल की। मैं कहा ठीक है। मैं कहा यार तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने टिकट करवा ली है। कहता मेरे वो जैसे टिकट है उससे बात करवा देना, मेरी 700 की टिकट है। मैं कहा ठीक है जी। मैं कहा मेरा टिकट। और फिर मुझे कहने लगा, मैं कहना ये दुकान वाला है, इसके पास बच्ची है, इसके मैंने सुपुर्द की भी है। मैं कहा यार वो उसका नाम दे देना मुझे, एड्रेस दे दो, नंबर दे दो। वो कह रहे नहीं। उसने बोला कि मैं नंबर मेरा नहीं देना किसी को भी, ना मेरा नाम बताना है। मैं कहा ठीक है जी। फिर उसने कहा यार आपने ऐसा करना है, नहीं आना राणा जी, आप बच्ची ले जाएं। उसके बाद फिर नंबर बंद कर दिया। उसके बाद फिर कॉल नहीं आई, कोई राब्ता नहीं हुआ फिर कोई रब्ता नहीं हुआ। उसके बाद फिर मुझे एक पेशावर से कॉल आई है, मिस कॉल आई है। तो मैंने बैक कॉल की उसको। तो मैंने उससे पूछा खान साहब क्या मसला है आपको। कहना मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ। मैं क्या आपकी मिस कॉल मुझे आई है। कहना नहीं आपकी पहले। मैं कहा आपके मेरे रिश्तेदार कोई इधर नहीं है, तो मैंने आपको किस मिस कॉल कैसे मार दी। मैं आपको नंबर मेरे पास है। इसके बाद उसने नंबर नहीं बोला। वो भी नंबर भी मेरे पास है, दोनों का नंबर मेरे पास है। अभी तक कोई सुनाई नहीं ले रही मारे। शाहबाग थाने में भाई मेरे साथ था, वो जो खड़ा हुआ है वो मेरे साथ था। उसने बोला कि रिपोर्ट कराने, हम पर्चा कराने गए हैं, देख के उनको उनके शीशा जमा करा दें, एक इधर जमा करवा दें, आप जाएं। और दूसरे ने बोला कि आपको ऐसा करें, आप हमें नंबर दें। मैं कहा नंबर बन जा रहा, कहना दो सही। उसने नंबर दे दिया मैंने। उसने चाचू जी नंबर तो ऑन है। तो मैं कहा बात करो फिर इससे। उसने बात की, हाँ जी कौन बात कर रहे हैं। उनके मैं फ़लाना बात कर रहा हूँ। उनके मैं शाहबाग थाने से बात कर रहा हूँ, तेरे बिना पर्चा हुआ का पर्चा हुआ है। वो भी हमें भी धमकियाँ दे रहे हैं, पूरा मोहल्ला हमारे साथ है हुआ है, हमें भी धमकियाँ दे रहे हैं। और चुप करके हमारा बात सुन, ना नंबर ब्लॉक नहीं करना, तूने बंद नहीं करना, हमारे पास रास्ते पे रहना आपने। उन्होंने कहा ठीक है। उसने नंबर काट दिया। फिर जमान है शाहबाग थाने का, उसने 20 मिनट की रिकॉर्डिंग की है।
10 या 20 मिनट की रिकॉर्डिंग की है। क्या वो ये निकाल नहीं सकते कि ये कॉल कहाँ से चल रही है, किस जगह से लोकेशन आ रही है? अभी तक कोई बताया नहीं। ये हमारे से चक्कर चल रहा मिस्री है। शाह थाना के एसएचओ कौन है? वो नासर थे, क्या नाम था उसका? मैं असन को पता है क्या नाम है उसका, नंबर भी मेरे पास अभी है। ठीक है, क्या अपील है आपकी हुकामे बाला से, और क्या लगता है अब आपको कायनात जो है वो किसी ने अगवा की है, किसी ने उसको कोई ये हरासा करके ले गया है, कोई मुझे बहला फुसला के ले गया है, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमें तो ये पता लगता है ना, क्योंकि वो किसी के साथ जाने वाली नहीं थी। नहीं थी। वो इस महल्ले से जब भी मार फेरती पुरती है ना, तो उनको सबको पता है कि ये फलाने की भतीजी है, तो वो घर आज छोड़ के जाते हैं, क्योंकि बाहर रहने वाली नहीं है। ये समझ नहीं आ अगर रही। कायनात कहीं जाती है, अगर लाहौर से बाहर या लाहौर में उसको कहीं छोड़ देते हैं, तो क्या उसको उसके घर की पहचान है? नहीं, नहीं पहचान नहीं होगी। घर तक वापस आ सकती है? हाँ, आ कायनात? सकती है। ठीक है। हाँ। अगर यहाँ से लाहौर में ही हो और लाहौर में किसी अनजान जगह पे हो, उसको छोड़ दिया जाए, तो क्या कायनात अपना घर सर्च कर आ लेगी, सकती, ढूंढ हाँ लेगी? हाँ, आ सकती है। ठीक है, इतनी जी। वो समझदार है? हाँ जी। ठीक है, सारे लोगों की उसको शनाख्त है जिनको हाँ वो जी, जानती है। जानती है। जिनको वो नहीं जानती, उन लोगों के साथ वो बातचीत कर लेती थी, उनके साथ वो जा सकती है? नहीं जा सकती थी, किसी के साथ नहीं जा सकती थी। ये मुझे लगता है हमारा कोई अपना ही है कि जिसके पास ये मेरा नंबर है, क्योंकि वो बार बार मुझे काले कर रहा है, इनको नहीं काले कर रहा। जो नंबर आपने दिया था जिसमें तलाशी गुमशुदा की एक पिक्चर लगाई है और नीचे जी, जी। नंबर लगाया है, हाँ उसी जी। नंबर पे कॉल आती है? हाँ, उसी नंबर का कॉल आती है, और वो नंबर आपके पास वो होता मेरे है? पास है। ठीक है, क्या अपील है आपकी? मेरी पीर तो यही है थाने कि वालों ने, मुतलका जो थाना है जहाँ पे एफआईआर है, उन्होंने आपके साथ तामुन की है? कुछ कोई नहीं उम्मीद किया, है कुछ कोई नहीं इंसाफ किया, की? नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने, कोई ट्रेस नहीं किया उन्होंने कि जहाँ से भी कॉल आ रही है वो ट्रेस तो कर सकते हैं ना, उन्होंने ट्रेस किए नहीं, एप्लीकेशन वो लोकेशन नहीं दे रहे, क्योंकि एक दिन पहले भी यहाँ से किसी की चोरी हो जाती है, वो आदमी 10-50 आदमी खड़े होते हैं ना, वो उसी आदमी को आगे पकड़ लेते हैं, वो क्या लोकेशन अपील है के। आपकी? हमें तो ये हमारे बेनसाबी हो रही है, हमारी कोई सुन नहीं रहा, हम तो भाग के थक गए हैं, कभी उस जगह पे, कभी उस जगह पे, कभी मैं भी जखड़ी गया हूँ, पर उधर भी कोई चक्कर नहीं है। मेरी ये अपील है मरियम नवाज को कि जहाँ से मेरी बच्ची हो सके ढूंढ के लाते मुझे। मेरी ये 3 बच्ची है, इनके वाले साहब फौत हो चुके हैं, इनके वाले साहब नहीं है। मरियम नवाज भी खुद एक माँ है, एक माँ दूसरी माँ का दर्द समझ सकती है। आज मेरी बच्ची को गुम हुए 20 दिन हो गए, कोई पता नहीं है किधर है किधर नहीं है, पता नहीं किस हाल में होगी, पता नहीं किस हाल में मेरी बच्ची होगी। मेरी बच्ची अगवा की गई है, मेरी बच्ची गुम होने वाली नहीं है, वो गुम नहीं हो सकती, वो कभी नहीं गुम हो सकती, इसका अगवा किया गया है। मरियम नवाज को अल्लाह का वास्ता डालती हूँ मैं, मेरी बच्ची मुझे ला दे वापस। पुलिस वालों से पीछे लगे, उनको कहे इस बंदे को पकड़े जिस बंदे का फोन आया, इसके पास मेरी बच्ची है, इस बंदे के पास है मेरी बच्ची, इस बंदे के पास कहीं से भी लेके आए इस बंदे को, मेरी बच्ची ला दे मुझे, ये 3 बच्ची है। मरियम बीबी मेरे साथ मौजूद थी, बेवा खातून है और 5 बच्चों की किस तरह से परवरिश कर रही हैं, किस तरह से पाल पोस के उनको बड़ा किया गया होगा, और उसके बाद किस तरह से लोगों के घरों में काम करके अपना रोज़गार चला रही हैं, अपना गुजर बसर कर रही हैं। इनके घर की छत भी गिर चुकी है और ये इस टाइम किसी और के घर में रहने पर मजबूर हैं। 26 साला बेटी आज 20 दिन गुजर जाने के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। हुकूमत बाला से अपील है इनकी कि इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए और उनकी बच्ची का पता लगाया जा सके। माँ इस टाइम बहुत बेचैन है, इस टाइम अकेली वो अपनी बेटियों के साथ इस माशरे को भी जवाब दे रही है, लोगों के रवैये भी बर्दाश्त कर रही है, लोगों के 100 सवालात के जवाब दे रही है और साथ में अपनी बेटी को भी ढूंढ रही है। हुकूमत पंजाब से इनकी अपील है कि इनकी बेटी को तलाश किया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।